Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all guys? Hope you all are fine and doing well. Now today I'm going to deliver the third lecture of this course. I hope the previous lectures was clear and helpful for all of you. In today's session we will be discussing the third disorder, which is conversion disorder. Conversion disorder may also known as functional neurological symptom disorder. ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें न्यूरोलॉजिकल लाइक नर्वस सिस्टम जैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मेडिकल कोई डिसऑर्डर या इलनेस नहीं होती। यानी ब्रेन का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल रहता है। ठीक हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं पहले तो वो देखते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में आपकी वीकनेस आ जाती है, यानी इंसान पैरालाइज फील करता है, सीजर्स आ जाते हैं जैसे एपिसोड हो गए, लेकिन वो नॉन एपिलेप्टिक होते हैं। कोई उनको एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरे नहीं पड़ते, वैसे ही वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ब्लाइंडनेस जैसा विजन आ जाता है, यानी विजन जो है वो लॉस हो जाती है। सम टाइम उनको कुछ नज़र नहीं आता, धुंधला ब्लडनेस आ जाती है, जैसे हम लोग अक्सर उठते हैं तो कहते हैं कि काला काला अंधेरा आ रहा है सामने, यानी कुछ नज़र नहीं आ रहा। स्पीच प्रॉब्लम हो जाती है, आपको बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। वॉकिंग डिफ़िकल्टी, आपको वॉक करते हुए मुश्किल हो सकती है। सेकंड ये कि सिम्टम्स का मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। मेडिकली तौर पे टेस्ट हो गए, लाइक जैसे आपने देखे होंगे एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, ईईजी होता है। ये टर्म्स आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये टेस्ट होती हैं न्यूरोलॉजी को देखने के लिए। ठीक है, आपका ब्रेन के मेन टेस्ट होते हैं, ये सब नॉर्मल होते हैं। कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो है वो प्रूव नहीं हो रही होती। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से लिंक होता है इसका। कैसे? लाइक जो आपके जो सिम्टम्स हैं वो अक्सर स्ट्रेस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के बाद शुरू होते हैं। ठीक है, जो सिम्टम्स हैं वो रियल होते हैं, फेक नहीं होते। जानबूझकर पर्सन जो है वो शो नहीं करवाता कि मुझे ये बीमारी है या इस तरह मुझे फील हो रहा है। ये सारे जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ठीक है, जेन्युइन में होते हैं, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं होता, उसके बस में नहीं होता। जो उसकी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो गई होती है। फंक्शनिंग इस सेंस में कि डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हो गई, अगर वो स्कूल में है, एजुकेशनल लेवल में है, अगर जॉब कर रहा है, घर में है, वो सारी चीज़ें उसकी क्या होती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। अकॉर्डिंग टू डीएसएम क्राइटेरिया देख लेते हैं इसका, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। यानी ये जो सारे हैं, अगर इसमें से वन और मोर सिम्टम अगर प्रेजेंट होंगे, या तो आपकी सेंसरी फंक्शन जो है वो मैल एडेप्टिव होगी, या वॉलंटरी मोटर जो है वो आपकी एक्टिवली वर्क नहीं कर रही होगी। लाइक आपकी स्पीच में या किसी भी आपकी सेंसेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, और वो जेन्युइन में होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स प्रोवाइड एविडेंस, अब जो क्लिनिकल है वो एविडेंस मांगती है, जो कि आपके बिल्कुल क्लियर होता है, मेडिकल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद ये जो सारे सिम्टम्स हैं इसमें बेटरली एक्सप्लेन नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि मेडिकली तौर पे आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल आ रही होती हैं, कोई मेंटल डिसऑर्डर जो है अवेलेबल नहीं होता। ठीक हो गया। अब ये जो सिम्टम्स हैं या जो उसको डेफिशिएंसी कॉज करनी पड़ रही है, वो सिग्निफिकेंटली क्या करती है, डिस्ट्रेस करती है, इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल या अदर इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग जो है उसकी सारी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। मेडिकली इवेल्युएट नहीं कर पा रहा होता, मेडिकली तौर पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं? या हो सकता है कोई ट्रॉमा गुजरा हो, कोई स्ट्रेस हो उसके, या कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से वो गुजर रहा हो, तो वो सारी चीज़ें उसको उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक हो गया। अब इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं। इटियोलॉजी क्या होता है, कॉजेज होते हैं, किस वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, पास्ट चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा गुजरा हुआ है उसकी वजह, एनजाइटी की वजह से, या जो आपके इमोशन जो सप्रेस्ड हो गए हैं, आपके अंदर दब चुके हैं, उनकी वजह से हो सकता है। अगर आप समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई ऐसे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे होते हैं, जब आप वो किसी से शेयर नहीं करते, आप उसको निकालते नहीं हैं, यानी उसका आप रिएक्ट नहीं करते, तो आपके अंदर वो रिप्रेस्ड हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकता है, कन्वर्जनल डिसऑर्डर, उसकी वजह से भी आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वाजे हो सकते हैं। ठीक हो गया।
अगर हम इसके साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें ये होता है कि जो आपके दिमाग है ना वो आपके इमोशनल स्ट्रेस को, इन सारी चीज़ों को फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अब जो ट्रीटमेंट होता है ना वो बेसिकली सारे डिसऑर्डर्स का मोस्टली सेम होता है। किस टाइप के डिसऑर्डर का, लाइक अगर सोमैटिक हमने सिम्टम्स के या अदर रिलेटेड डिसऑर्डर्स देख रहे हैं तो जितने भी सोमैटिक सिम्टम्स हैं उनके जो ट्रीटमेंट है वो तकरीबन सारा मिलता जुलता होगा। लाइक उसको साइको एजुकेट किया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपको ये डिजीज़ है, ये नॉर्मल होती है, सेंसेशंस में भी उसकी वजह से भी हो सकता है, यानी उसको साइको एजुकेट किया जाता है, मेंटली तौर पे उसको बताया जाता है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि ये डिसऑर्डर है और ये इस वजह से होता है, ये नॉर्मल है और ये स्वेयर होता है। ठीक है। उसके बाद साइकोथेरेपीज़ दी जाती हैं जिसमें सीबीटी मोर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आइडेंटिफाई किया जाता है सबसे पहले जो उसको डिस्टर्ब कर रही है, जो चीज़ें उसके अंदर हैं। ठीक है। उसके जो सिम्टम्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको नॉर्मलाइज़ करते हैं, फिर उसको रिप्लेस करते हैं कि आप इस तरीके से खुद को थॉट्स को या इस तरह चेंज करेंगे तो ये इस तरह बेटर हो सकता है। उसके बाद ट्रॉमा रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हैं, वो ट्रॉमा जो अगर उनका पास्ट ट्रॉमा कोई गुजरा हो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। वो भी एक नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर रिप्रेस्ड हुए होते हैं, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाते हैं कि जो उस चीज़ को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं, एंशियस हो रहा है, उसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। रीअश्योरेंस यानी पेशेंट को बताया जाता है कि जो उसको प्रॉब्लम है या जो जो सिम्टम्स उसको आ रहे हैं शो, वो कोई सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ नहीं है। ठीक है। वो चीज़ उसको बताई जाती है, एक्सप्लेन की जाती है। फिर उसके बाद अवॉइड करवाए जाते हैं अननेसेसरी टेस्ट। अब उसको पता चल गया है कि उसको कोई डिसऑर्डर नहीं है, उसने एमआरआई करवा ली, सीटी स्कैन करवा लिया, सब टेस्ट क्लियर आए। ठीक है। लेकिन वो उसके अंदर सिम्टम्स जनरली हैं। अब वो बार बार क्या करेगा, और चेकअप करवाएगा, दिखाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। अवॉइड करे गूगल पे सर्च करना बार बार सिम्टम्स को। जब सिम्टम्स को सर्च करेगा तो वो खुद पे लेबल करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें जिससे उसका जो डिप्रेशन या एंजाइटी होगी वो ओवरकम होगी। डिप्रेशन और एंजाइटी रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस चीज़ को कम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लड़की है, 22 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है। बैचलर्स की स्टूडेंट है और उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लेकिन उसके एग्ज़ाम्स का भी स्ट्रेस है, उसकी वजह से उसकी जो फैमिली है उसमें भी कोई कह लें कि मतलब कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, फैमिली डिस्टर्ब है। उसके बाद क्या होता है कि वो ठीक से बोल नहीं पा रही, उसका जो राइट हैंड है वो मूव करना बंद कर गया, उसको उसमें पेन उठ रहा है, चलना फिरा फिरा नहीं जा रहा उसे। ठीक है। नहीं किया जा रहा, उसकी जो वर्बल है, मोटर जो उसकी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है। स्पीच उसकी डिस्टर्ब हो गई, स्पीच प्रॉब्लम आ रही है। फिर वो हॉस्पिटल जाती है, अपना प्रॉपर चेकअप करवाती है। जब वो टेस्ट करवाती है तो उसका एमआरआई नॉर्मल आ रहा है, सीटी स्कैन नॉर्मल आ रहा है, कोई उसको मेंटल वो डिसऑर्डर लेबल नहीं हो रहा। सारी उसकी जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं या न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम्स हैं वो सब नॉर्मल है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर वो सिम्टम्स आ रहे हैं, देन आप उसको लेबल करेंगे कि उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर है, यानी उसका जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उसके शो हो रहे हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आपका जो साइकोलॉजिकली या स्ट्रेस होता है ना वो आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है बगैर किसी मेडिकल इशू की वजह से। कोई उसका मेडिकल इशू लेबल नहीं होता, लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो आज हमने डिस्कस किया कन्वर्जन डिसऑर्डर, इसको हम लोग फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। तो आप लोग इसके भी नोट्स बनाएं और अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर।